जिसके द्वार पर अतिथि देवो भव है, हर अतिथि को ये सोचना चाहिए कि अतिथि देवता है और जो देवता है वो चोरी ना करे। देवता है वो संतोष रखे। अतिथि को देवता का स्थान धर्म शास्त्रों में दिया गया है। मातृ देवो भव, माँ को देवी का स्थान दिया गया है। माँ को भी बहुत संतोष रखना चाहिए। जब तक बेटी हो शैतानी क्षमा हो जाएगी, बहू बन गई शैतानी की सजा मिल जाएगी। और जिस दिन माँ बन गई शैतानी शोभा नहीं देगी। और जिस दिन सासू बन गई अगर शैतानी किया तो याद रखना फिर घर में महाभारत छिड़ जाएगी। इसलिए माँ की डिग्री बहुत ऊंची है। माँ को बहुत संतोष रखना चाहिए। जिस दिन से तुम सासू बन जाओ उस दिन से सांस भी संभल कर लेना, क्योंकि अब शासन सत्ता चेंज हो रही है। अब दूसरी पार्टी की सरकार आ रही है। अब बहू की सरकार बनने वाली है। अब सासू की सरकार जाने वाली है। सासुएं सावधान, अब दूसरी पार्टी की सत्ता स्थापित होगी। अब बेटा और बहू मिल करके घर का शासन चलाएंगे। गुरजनों में भी यही बात है। जब कोई शिष्य उत्तराधिकारी बनता है, धर्माधिकारी बनता है, महंत बनता है, बनता क्या है उसको गुरु ही बनाता है, तो गुरु को समझ लेना चाहिए अब सत्ता परिवर्तन का वक्त आ गया है। गुरु जिस ढंग से चला रहा था सिस्टम को, अब ढंग बदलेगा, तरीका चेंज होगा। अब वो बात नहीं रहेगी। गुरु का अपना एक तरीका था। अब जो शिष्य उनकी गद्दी पर आ रहा है वो नया तरीका अपनाएगा।